बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के सेकंड लेक्चर पर आ गए हैं। हमने पहला लेक्चर जो था वो डेफिनेशंस ऑफ बायोलॉजी क्लियर की थी, उसका इंट्रोडक्शन पूरा किया था। और इस सेकंड लेक्चर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। डिविजन्स जिसको हम मेन ब्रांचेस भी कहते हैं। बायोलॉजी की 3 डिविजन्स हैं, यानी 3 मेन ब्रांचेस हैं, जिसमें हमने बायोलॉजी को डिवाइड किया है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो हम इस ब्रांच में पढ़ेंगे, ऐसे प्रॉपर्टी रखने वाले ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो हमें इस ब्रांच में पढ़ेंगे। वो 3 मेन डिविजन्स और तीन मेन ब्रांचेस कौन सी हैं? नंबर 1 जूलॉजी, सेकंड पे बॉटनी एंड थर्ड माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 मेन ब्रांचेस हैं या 3 डिविजन्स हैं बायोलॉजी की, जिसमें हम अलग अलग किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं, जिसमें उनकी एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्रॉपर्टी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल जो बॉटनी में जो हम स्टडी करेंगे वो प्लांट्स की करेंगे, वो हम एनिमल्स में जूलॉजी में नहीं कर सकते। तो इनके अलग अलग करने का मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि इनको सेपरेट करने का, कि अलग अलग टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम अलग अलग डिविजन्स में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहली डिवीजन जो है वो जूलॉजी है। जूलॉजी में हम स्टडी किनकी करते हैं, पहले ब्रेक करके देखें, उसकी माना का देख लें कि कैसे हम कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, कौन से टाइप वाले जानदार जो होंगे वो हम इसमें स्टडी करेंगे। जूलॉजी जो वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। 2 ग्रीक वर्ड्स हैं जिससे जूलॉजी बना हुआ है। कौन सा 2 ग्रीक वर्ड्स हैं? एक है जू, मीन्स एनिमल, जू ग्रीक वर्ड है जिसकी माना क्या है? एनिमल। और दूसरा है लॉजी, जो लॉजी वर्ड है वो किससे लिया गया है? लोगोस से लिया गया है, जिसकी माना है स्टडी, नॉलेज, साइंस। और लॉजी की माना आपको पूरी तरह से फर्स्ट वाले लेक्चर में बताई गई थी, जिसकी माना साइंस है, नॉलेज है, इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेंशन है, डिस्कोर्स है, बहुत सारी माना थी, जिससे हमने अलग अलग टाइप्स की डेफिनेशंस भी बनाई थी बायोलॉजी की। तो लॉजी की माना हुई स्टडी, नॉलेज, साइंस एटसेट्रा भी लिख सकते हैं हम। तो इससे हमारी डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन ये बनी कि जिसमें हम स्टडी करें एनिमल्स को, जिसमें हम स्टडी करें एनिमल्स को, तो उसे हम जूलॉजी कहेंगे। बायोलॉजी की ब्रांच, जो बायोलॉजी की मेन डिविजन्स होगी, उसमें जूलॉजी में हम स्टडी करेंगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करने जा रहे हैं। एनिमल्स की स्टडी होगी जो वो जूलॉजी में होगी। जू का माना क्या है? एनिमल। एंड लोगोस की माना है नॉलेज, स्टडी। सिंपल डेफिनेशन हम ऐसे ही बना सकते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखी है। और बहुत सारी डेफिनेशंस आप बना सकते हैं, जैसे स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, स्टडी ऑफ नॉलेज अबाउट एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, साइंस ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। ये आपसे बहुत सारी डेफिनेशंस आप अलग अलग वर्ड्स के साथ बना सकते हैं। अगर आपको वैलिड डेफिनेशन लिखनी है जिसमें आप कंप्लीट डिफाइन करें कि हम इसकी स्टडी किस में करते हैं, तो आप ये डेफिनेशन बता सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। साइंटिफिक इट मींस दैट हम उन एनिमल्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, कि कौन कौन सी चीजें होंगी, उसमें कौन सा मकसद होगा। तो हम इस एनिमल्स को सेपरेट किया है और अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं उसको अलग अलग तरह के साथ डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए जूलॉजी को अलग किया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पढ़े जाएंगे। एनिमल्स की क्या क्या क्यों हमने सेपरेट किया है, क्या पढ़ेंगे हम उनमें? एनिमल्स की हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, एनिमल्स की हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, एनिमल्स की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं वो भी पढ़ेंगे। फंक्शंस जैसे वे कहाँ रहते हैं, क्या हुआ, बिहेवियर वगैरह सब के बारे में स्टडी करेंगे हम, वो करेंगे जूलॉजी में। अब आते हैं सेकंड ब्रांच पे, सेकंड मेन डिविजन पे। वो कौन सी है? बॉटनी। बॉटनी एक ही वर्ड है, ग्रीक वर्ड है वो एक वर्ड, ग्रीक वर्ड कौन सा है? बोटेन है, जिससे लिए बोटेन की माना क्या है? प्लांट। वो ग्रीक वर्ड है बोटेन, जो बोटनी वर्ड लिया गया है वो बोटेन से लिया गया है, जिसकी माना क्या है? प्लांट।
तो बॉटनी में हम स्टडी क्या करते हैं, बॉटनी में हम स्टडी करते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। आप पूरी डेफिनेशन ना बताएं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो भी आपकी डेफिनेशन वैलिड है। लेकिन आपको अगर किसी एग्जाम में लिखनी है तो आपको ये पूरी डेफिनेशन लिखनी है। कौन सी लिखनी है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करें। प्लांट्स के बारे में स्टडी सेम थिंग आपने लिखनी है, कौन सी मार्फोलॉजी, यानी उसका शेप कैसा होगा, एनाटॉमी यानी उसमें अंदर से कौन से कैरेक्टर्स होंगे, क्या क्या है उसके अंदर, वो स्टडी करेंगे। फिजियोलॉजी, उनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं या उसके फंक्शंस कौन से हैं वो स्टडी करेंगे। कौन सा कैरेक्टर से, एडाप्टिव सिस्टम क्या है, एक प्लांट दूसरे प्लांट से सेपरेट कैसे, ये जो हमें स्टडी करना है वो किस में करना है? बॉटनी में करना है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि बॉटनी को हम फाइटोलॉजी भी कहते हैं। फाइटोलॉजी इसलिए कहते हैं कि जो फाइटो वर्ड है वो फाइटोन से लिया गया है। फाइटोन की माना क्या है? प्लांट है, और लॉजी मीन्स स्टडी। सो बॉटनी का अदर नेम हम बोल सकते हैं फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी इज द अदर नेम ऑफ बॉटनी व्हिच मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स। जो फाइटो वर्ड लिया गया है वो फाइटोन से लिया गया है, जिसकी माना है प्लांट, और लॉजी मीन्स स्टडी। सो स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी और फाइटोलॉजी। थर्ड ब्रांच है, थर्ड डिवीजन जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं जो हम अपनी खोली हुई आंखों से नहीं देख सकते। अगर हमने अपनी आंखें ओपन भी की हुई है तो हम छोटी सी चीज भी देख लेते हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर, नीडल भी देख लेते हैं, लेकिन उससे भी पतली सी हो और छोटी सी हो, तकरीबन कितना, अप टू 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर, -6 माइक्रोमीटर, जो माइक्रोमीटर के -6 में जाए, 1 मीटर के तकरीबन 10 लाख टाइम्स छोटा कर दी 1 मीटर को, तो वो जो पार्ट है हमें वो अपनी खुली हुई आंख से नहीं देख सकते। उसकी जो स्टडी की जाए, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो 10⁻⁵ माइक्रोमीटर शॉर्ट है, तो उसकी हम स्टडी क्या करें, किस में करेंगे? माइक्रोबायोलॉजी में। सिंपल में हम ये भी लिख सकते हैं द ब्रांच माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, बायोस मीन्स लाइफ, एंड लोगस मीन्स स्टडी एंड साइंस एंड नॉलेज। The branch of biology in which we study about very small, it means microorganisms, very small organisms which we can't see with our naked eye. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, बहुत सारे छोटे और पतले हैं, उनकी हम स्टडी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। उनके कैरेक्टर्स भी जाहिर सी बात है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो प्लांट्स लाइक नहीं होंगे, एनिमल्स लाइक नहीं होंगे, उनके कैरेक्टर्स भी अलग अलग होंगे, उनकी स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। और सिंपल सी डेफिनेशन आप ये भी बता सकते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की साइंटिफिक स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। अब आते हैं इनके फादर्स कौन कौन से हैं, उनका कंट्रीब्यूशन। जूलॉजी के जो फादर हैं वो है अरिस्टोटल। इसका कंट्रीब्यूशन हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ से आइडिया मिलेगा। इसने एनिमल्स को सेपरेट किया था, जो रेड कलर वाले ब्लड वाले ऑर्गेनिजम्स थे, एनिमल्स थे, वो अलग थे, जिनकी ब्लड का कलर कौन सा था? रेड था। और व्हाइट कलर वाले ब्लड वाले ऑर्गेनिज्म सेपरेट किए थे। इसने एनिमल्स को अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग की थी, जैसे कि इंसेक्ट्स अलग थे और लार्ज एनिमल्स जो थे वेल डेवलप्ड वो अलग थे, जिसमें व्हाइट ब्लड थी, यानी लैम्प से बने से लैम्प जिसमें चल रहा है कि ब्लड नहीं चल रही थी, रेड, तो वो अलग थे, और जिसमें रेड ब्लड का कॉन्सेप्ट था वो अलग किए थे इसने। उसके अलावा इसलिए से इसका ये कंट्रीब्यूशन रहा है। और एक और कंट्रीब्यूशन था, इसने अबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट दिया था। अबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो पहले इस ऑर्गेनिज्म है वो अराइज होता है नॉन लिविंग थिंग से, यानी डी नोवो स्ट्रक्चर है। डी नोवो वर्ड की माना क्या है कि अगर एक सेल, एक गैर जानदार चीज है, गैर जानदार सेल है, उससे नया सेल लिविंग सेल बनता है।
तो ये कॉन्सेप्ट है, कुछ साइंटिस्टों ने आकर करेक्ट करवाया था, एक्सपेरिमेंट्स उस पर प्रूफ हुए थे कि सेल डीनोवो स्ट्रक्चर नहीं है, पहले कोई सेल था लिविंग, उससे नया सेल बनता है। तो ये अबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट खत्म होकर बायोजेनेसिस बन गया था। उसके अलावा इसके बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस हैं, इसीलिए इसे फादर अभी भी कहा जाता है। सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के कैंसिल होने की वजह से इसे हम फादर नहीं कह सकते, ये फादर है अभी तक है जूलॉजी के, बट बायोलॉजी के थे लेकिन वो अब नहीं है, अब मॉडर्न चार्ल्स डार्विन है। बॉटनी के जो फादर है वो थियोफ्रस्टस हैं। इसका कंट्रीब्यूशन ये था कि इसने प्लांट्स को कैटेगराइज किया था, ऐसे प्लांट्स जो सीड है अलग तरीके से प्रोड्यूस करते थे, जिसमें कुछ प्लांट्स अपने सीड ओपन प्रोड्यूस करते थे और कुछ का कब्ड मतलब स्ट्रक्चर में बंद होते थे, जैसे कि फ्रूट वाले, जैसे कि ओवरी डेवलप्ड हो, इसीलिए इसने प्लांट्स को अलग अलग तरीके से सेपरेट किया था। ओवरी वाले प्लांट्स अलग हुए थे, जो डायरेक्ट सीड प्रोड्यूस कर रहे थे वो अलग प्लांट किए थे। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, उसका फादर कौन है? माइक्रोबायोलॉजी का फादर है एंटोनी वॉन लीवनहुक। एंटोनी वॉन लीवनहुक को फादर इसलिए कहा जाता है कि इसने फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा था, वो भी लिविंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा था? बैक्टीरिया। इसने पानी का कतरा उठाया, उस पानी के कतरे में चेक किया तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे। उसने पहले ये नहीं बताया था कि बैक्टीरिया है, उसने ऐसे देखा कि लाइफ है जो ट्रेवल भी कर रही है, लाइफ है जो न्यूट्रिशन हासिल कर रही है, लाइफ है जो उसमें वाटर में मौजूद है। उसने ऐसे देखा और उस वाटर के ड्रॉप को एग्जामिन किया और दूसरा वाटर का ड्रॉप लिया, देखा कि क्या वाकई में ये सिर्फ और सिर्फ इस पानी में है या दूसरे पानी में भी है। उसने अलग अलग जगहों से पानी कलेक्ट किया और उन सब की एग्जामिनेशन की, तो उसमें वो सेम बैक्टीरिया यानी वही सेम ऑर्गेनिजम्स नजर आए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसने एक अपना खत लिखा था, रॉयल सोसाइटी को सेंड किया कि व्हाट इज सा इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। ये इसकी मदद से इसने बताया कि मैंने वाटर में लाइफ देखी है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखे हैं जो पानी में मौजूद हैं और वो वेरी स्मॉल हैं। तो इसीलिए उसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है।